शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया इसका, तो फिर शक्कर वगैरह खिलाए। ठीक है, फिर थोड़ा देर वो लोग बैठे, घबराहट हो रही थी मेरे को, दवा थी एक टाइम की खा ली। अच्छा नहीं है ना, मतलब कितना नुमैर जो है ना माही को चिल्लाने लगा, दादी के पास जाके चिल्ला रही, दादी जब हम अकेले हैं लेकिन कहते हैं ना। चलो ये देखो माही का ओट्स, कल पापा ने कौन से गिलास में दिए थे, स्टील के गिलास में देखिए कल मैंने वीडियो में, नमक था कल के ओट्स में, था ना। चल पी के निकल। चले 9:15 हो रहे हैं, माही उठ गई ट्यूशन के लिए, नुमैर सो रहा है, कॉलेज की छुट्टी है उसकी। हमको भी छुट्टी मिल जाती। हाँ क्या बोलूँ, कुछ पेपर्स वगैरह कौन से बच्चे के चालू है लगता है ना, तो बता रहा था मुझे 11th या 12th लोगों के पेपर स्टार्ट है, तो इसके लिए लोगों को छुट्टी दे दिया। पी ले, छोटी आके बनाएगी ना 2 छोटी, ऊपर से बना दी मैंने उसके। फिनिश करी, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आवाज़ थोड़ी सी खुली है, थोड़ी सी ना। दवा पी ले अभी, और आएंगे ना फिर दवा वापस से आने का टाइम लेके आ पापा के साथ में। हाँ ट्यूशन से आएगी ना तब दवा लेकर आना आने के टाइम। चल ये ले, इतना ही पानी दे रही हो और गर्म पानी है वो, क्या बोल रही मैं, वो किधर का भी ट्यूशन का भी पानी मत पीना, स्कूल का भी पानी मत पीना, जो अपने घर का है ना वही पानी पीना, और गर्म है पानी, ठीक है। चले आपके फैयाज भाजन उठ गए, माई को छोड़ने का है ना, इसको छोड़ने के लिए उठना ही पड़ता है, फिर पानी के लिए भी तो उठना ही है, क्या करेंगे। वो कितना भी लेट आओ कुछ नहीं कर सकती ना, मेरे हाथ में भी नहीं है, उठना ही पड़ेगा। मैं छोड़ पाती तो मैं छोड़ देती जाके। मीनू मम्मा उठ गया, सोना, हम लोग का सोना भी उठ गया बाबा। हाँ चल, वैसलीन लगाई क्या, पेट्रोल लाने जा रहे, पेट्रोल लाने जा रहे, अच्छा रिक्शे में से लाने जा रहे। कितना टाइम लगेगा वो निकाल के लाए तक, कितना टाइम लगेगा निकाल के। बाय, अल्लाह हाफिज़। नींद में से उठ के भागे छोड़ने के लिए। चले आपके फैयाज भाई है ना नुमाई को लेके गए ट्यूशन छोड़ने, मैं इसलिए बोल रही थी ना उनको जल्दी आओ, क्योंकि बोल रहे थे अभी पेट्रोल भर के आऊँगा तो मेरे और टाइम लगाएंगे। मेरे को ना भूख लगी है, मेरे को खाना है कुछ, रात को भी मैं बराबर से खाई नहीं, तो मैं उनसे ना नरम पाव मंगाई हूँ, मैं लेकर आऊँ। कल 4 पूरी बनाई थी तो बटाटे की भाजी है, मैं लगा के खा लूँगी, इसलिए मैं बोली थी तुम जल्दी आओ, लेट मत करो, फिर बाटली पेट्रोल निकालने के लिए टाइम लगाएंगे ना, इसलिए तो बोले नहीं मैं आता हूँ, समझ गए वो शायद कि इसको भूख लगी। चलिए आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे वाला ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों के तरफ में है, अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। बस मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ देखो, और वैसे भी दुआओं की ज़रूरत ऐसा कुछ नहीं है, जो बीमार होता है उसको ही ज़रूरत है, दुआएं तो सभी को चाहिए होता है ना। चले रात में कुछ हुआ, आपके फैयाज भजन को तो पता नहीं है, लेकिन अभी शायद माही बाइक पे जाएगी ना तो बता देगी, क्योंकि वो रात को 2 बजे है। कल है ना खाना खाने के बाद में बस दूध गर्म करने रखी गैस पे, मैं लिए दूध गर्म हो जाएगा, और बस बर्तन ही धोने जा रही थी, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है मैं रात में सारे बर्तन धो के सोती हूँ, मैं बर्तन ही धोने जा रही थी, तो दूध गर्म करने रखी, जो कढ़ाई में मैंने भजिए तली थी ना, वो कढ़ाई का तेल ही निकाल रही थी, अचानक से ना मेरे को चक्कर आ गई, और मैं शायद है ना अंदर ही गिर गई। तो मैं गिरने के बाद में मैं जब जैसा उठी ना मैं, तो नुमैर मेरे को होल्ड करके रखा है, और मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे जो ये रूम ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो खाला भी खड़े हैं, उनका बेटा भी खड़ा है, और ऊपर जो भाभी रहते हैं ना माले पे भी, वो भी सारे लोग हैं ना मेरे सामने खड़े हैं।
तो मैं एकदम से ना, मैं थोड़ी देर के लिए तो मतलब ब्लैंक ही हो गई थी मैं। फिर मैं नुमैर को पूछी क्या हो गया करके, तो फिर मेरे को बोलने लगा मम्मा आपको चक्कर आ गई थी, आप गिर गए थे नीचे। फिर मेरे को हाँ अच्छा, फिर आ गया मेरे को, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम तक था। मैं उठ के बैठ गई, फिर पानी वानी पिलाए और ये लोग ने मेरे को खाला ने बोले इसको शक्कर खिला दे, शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया इसका। तो फिर शक्कर वगैरह खिलाए, ठीक है। फिर थोड़ा देर वो लोग बैठे मेरे पास में, आधा घंटा तो खाला बैठे ही थे मेरे पास में। आधा घंटा बैठे, ठीक है। फिर वो चक्कर में जाके ना, फिर मैंने बर्तन भी, रात के मेरे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, नहीं धोई ना। फिर एकदम से घबराहट हो रही थी मेरे को, दवा थी एक टाइम की खा ली, और दूध मेरे नुमैर ने दे दिया, गर्म तो करने रखी थी मैंने। फिर नुमैर ने दूध दिया हल्दी डाल के, पी के फिर मैं सो गई, क्योंकि फिर दिमाग भी काम नहीं कर रहा था मेरा, और बर्तन भी रात में नहीं धोई। फिर जा रही हूँ, बर्तन ही धोने जा रही हूँ। अभी उठी हूँ, आपके फायज भाजन भी रात को ना कुछ 2 बज जाए, खाना सब बाहर ही रखी थी, तो उठ के खाना भी नहीं थी, वो खुद ही जाके खा लिए। पूछे मेरे को तबीयत सही है क्या, मैं बोली हाँ ठीक है ठीक है। अभी क्या रात के टाइम पे इतनी रात को आए मैं उनको बोलूँ, फिर टेंशन ले लेंगे। मैंने बोला नहीं, अभी भी सुबह उठे मैंने कुछ भी नहीं बोला उनको। अभी माही देखो बाइक पे गई है ना, पचर पचर करेगी। तभी जाऊँगी दवा लाने जाऊँगी, या तो फिर मैं इनको बोलूँगी। तो लेकर आए थे कल, बोल के लेके आए थे दवा, एक मतलब 3 टाइम की लाए थे, तो तीनों टाइम की अब ख़त्म हो गई। अब चाहिए दवा। थोड़ी सी ना बुखार है अंदर से, आंग गरम है हल्का हल्का से, और ना ऊपर एकदम आंग नहीं गर्म हो रहा है, मतलब हड्डी में कैसे बुखार लगती है, बस वैसे ही लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, कोई नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है। देखिए इंसान है तो हम बीमार तो होएंगे, ऐसा तो नहीं है कि मशीन है। मशीन भी तो ख़राब हो जाती है। मशीन क्या नहीं ख़राब होती, मशीन भी ख़राब होती है। जब मशीन ख़राब होती है तो इंसान नहीं बीमार हो सकता है क्या? चलता रहता है, बस अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह बस मुश्किल आती है, मुश्किल तो देखा आ ही जाती है, बट निकल जाती है, बहुत बड़ी बात है। चलो कोई नहीं, लाएंगे दवा जाके अभी चेंज करके डॉक्टर को बोल के, या तो मेरे को लगता है मेरे को पीछे पड़ के मेरे को लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे को जाने की हिम्मत नहीं है अभी। मेरा एकदम ना बॉडी एकदम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना उठ के शायद मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी तबीयत सही नहीं है मेरी, इसलिए। चले ब्लॉग को पूरा देखने जाती हूँ, ज़रा बर्तन धो देती हूँ ना, तो फिर वो आके देखेंगे ना, मेरे को बोलेंगे मैं धो देता हूँ ऑटो करके। तो जा रही हूँ, बर्तन धोती हूँ, चाय चढ़ा दी हूँ, अपने लिए भी लाएंगे वो पाव। अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी मैं नाश्ता तैयार नहीं कर सकती ना घाई में, तो खुद के लिए भी लाएंगे और मेरे लिए भी लेके आएंगे। नाश्ता करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बना पाती हूँ क्या नहीं करती, मुझे नहीं मालूम। तो ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। के लिए पानी बॉईल कर दी, स्कूल के लिए लेके जाएगी ना, उसकी आवाज़ ही नहीं खुल रही है मेरी बच्ची की। अब बॉईल ही पानी पीना है। ये रात के छोटे बर्तन अभी थोड़े लाए, क्या लाए? तुम्हारा भी ला लिए पाऊ? हाँ। तू भी आ गई मीना, बिस्मिल्लाह। ये मेरे बर्तन धुल गए, अम्मी ने देख रही है अब मेरे को खाना कब देंगे। पानी गिर रहा है। अब ऐसे डालना पड़ेगा, वरना पसारा हो जाएगा। तो बर्तन मैं रात में धो देती हूँ, जैसे चलो आप रात में मेरी ज़रा भी हिम्मत नहीं होती थी। पाव को फ्राई करूँगी, ये मेरा नाश्ता, और ये कल की भाजी बटाटे की पोरिल, ये मेरा नाश्ता। भूख लग रही थी, लेकिन देखिए फिर भी मेरे बर्तन धुल ही गया। वो बर्तन देख के मेरे को ना खाए भी नहीं जाता था, सोचा बर्तन धो दी, अब सुकून से खाऊंगी मैं। कब से लाके दे दिया आपके भाईजान मेरे को पाव, भूख तो तगड़ी लगी थी। कोई नहीं जाता ना अलग से, गंदगी देख के खाना भी नहीं जाता कभी कभी। पसारा पड़ा है, बर्तन पड़े हैं। बिस्मिल्लाह। चलो आप लोग भी आओ मेरे साथ। पोरिल और पाव अच्छी लगती है, पाव और पोरिल भी अच्छा लगता है, पाव के साथ बटाटा। मेरे को तो सुबह में आप लोग कुछ भी दो, तीखा तीखा सुकून से खा लूँगी मैं, मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह रेडी करियो, तो समझ ही नहीं आ रहा था अभी क्या करूँ नाश्ते का। रोटी तो नहीं बना पाऊँगी, मेरी भी ताकत नहीं है। पाव मैंने बोल दी पाव ला लो, और भुर्जी पाव खा लो।
आ गया। आओ, भुर्जी बनाई मैंने। अब्बा को पाव लेके आ जाओ, भुर्जी पाव खा लो। हाँ मोटी है तू। अच्छा जी, चले दोनों बाप बेटी जाके दवा लेकर आए। माही की भी दवा, माही को सिरप और टैबलेट दिए और मुझे जो है ना सिर्फ टैबलेट दिए। तो आपके फैयाज भजन बोले कि चलो तुम ये खा लो और आराम करो। भुर्जी तो मैंने रेडी कर दी, तो मैंने आपके भाईजान को बोल दी कि तुम पाव लेकर आके तल के माही के टिफ़िन में भुर्जी पाव दे दो और उसको खिला के भेज दो। कि अभी जैसे तैसे हुआ ना, मैंने सुबह में कर दी। वैसे तो हिम्मत हो नहीं रही थी, लेकिन क्या है ना, देखिए बाहर से मंगा के खाना भी अच्छा नहीं है ना। मतलब कितना, मतलब बाहर से भी बच्चों को इतना ख़ास पसंद भी नहीं आता है। तो मैं बोला देखो जैसे तैसे करके मैंने भुर्जी तैयार कर दी हूँ। आपके भाईजान तो मना ही कर रहे थे, मैं ये ला लेता हूँ, मैं वो ला लेता हूँ करके। मैं बोले नहीं, रहने दो, भुर्जी तो मैं बना ही लेती हूँ, बाकी रोटी नहीं बना सकती, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए वो भी मैं बेचारे पाव लाके, कड़क पाव लाके खा ली। हालांकि मैं कोशिश कर रही थी 4-5 दिन से, तो मैं उनको 4-5 का 1 हफ्ता ही हो गया आई थिंक, मैं उनको कड़क पाव खाने दे ही नहीं रही हूँ। लेकिन अभी आज मजबूरी में उन्होंने कड़क पाव लाके भी खा लिए। बुरा तो लग रहा था मुझे, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मेरे से हिम्मत ही नहीं हुई रोटी बनाने की। तो जैसे तैसे जो है ना मैंने भुर्जी बना दी, तो माही टिफ़िन के लिए भी लेके जाएगी। तो बस दवा खा लेती। और आपके भाईजान ने मुझे बोल दिए कि मतलब मैं भी गाड़ी पे निकलूँगा तो तुम खाना मत बनाना। मुझे स्ट्रिक्टली बोल के गए, खाना मत बनाना। नुबेर को भी बोल दिए, पैसा रखा हुआ है, तुम लोग दोनों माँ बेटी कुछ भी मंगा के ना खा लेना। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। तो मैं बोली चलो पहले दवा खाती हूँ, कैसा लगता है देखेंगे, उसके बाद में सोचेंगे पकाना है नहीं पकाना है। वैसे तो आप लोग को पता है, मेरे को ज़रा से भी अच्छा लगेगा तो जाके एटलीस्ट मैं थोड़ी सी खिचड़ी तो मैं बना ही सकती हूँ, कि खिचड़ी बना लो हो जाएगा काम। अचार है घर में, तो देखेंगे अभी बात के बाद। मैंने बोला मैं खाना खा के आराम करती हूँ। माही तो तैयार हो गई, उसकी चोटी भी मैंने बना दिया है। तो बस वो मैडम स्कूल के लिए निकलेंगे, आपके भैयास भजन जो है ना गाड़ी पे निकलेंगे। और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं, रेस्ट के बाद में देखेंगे खाना बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी। ब्लॉग पूरा देखना, पता चलेगा आप लोग को। और हाँ, कल चक्कर आके गिर गई, ये शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ में। हाँ, लेकिन कुछ और भी शेयर करना है इसके साथ में, जैसे कि हाँ मेरे बच्चे परेशान हो गए कल, बहुत परेशान हो गए कि जब मैं गिर गई तो नुमैर भी एकदम से चिल्लाने लगा माही को, क्या जा दादी को बुला, दादी को बुला। दादी मतलब मेरी जो रूम ओनर है ना, बच्चे उनको जो है ना दादी बुलाते। तो नुमैर जो है ना माही को चिल्लाने लगा। माही जाके बाहर चिल्ला रही है, दादी के पास जाके चिल्ला रही, दादी जल्दी चलो मेरी अम्मी को कुछ हो गया। और उसी टाइम पे जो है ना रूम ओनर के बेटे भी काम पे से आए हुए थे ना, तो वो भाई ने भी देखे ना, तो वो भी घबरा के ना एकदम से फिर अंदर आ गए कि पता नहीं बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हुई, थोड़ा सा क्या ना बच्चे परेशान हो गए, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे बच्चे मेरी वजह से मेरे बच्चे घबरा गए कि पता नहीं अम्मी को क्या हो गया करके। बट अल्लाह का शुक्र है कि कुछ टाइम के बाद में मैं ठीक हो गई। बट इतना है कि जो कल इंसिडेंट हुआ ना, उससे एक बात का तो एहसास हो गया मुझे कि कभी भी ना खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए कि हम अकेले। हम सोचते ना कि हम इतने दूर हम रह रहे, हमारे माँ हमारी अम्मी किधर है, मेरे घर वाले मेरे अपने बहुत दूर दूर है मेरे से, तो हम लोग को ऐसा हमको ऐसा लगता ही है कि हम अकेले हैं यहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना कि हमको कभी ना खुद को अकेला समझना ही नहीं चाहिए। और वो कल एहसास जो है ना मेरे रूम ओनर ने मुझे दिलवा दिए कि जब वो मेरे लिए इतनी मतलब घबरा के भाग कर आए ना मेरे लिए, तो मुझे ऐसा एहसास होने लगा ना कि मेरी अम्मी आके बैठ गए। मुझे जैसे ऐसे ही लग रहा था कि मैं बीमार हूँ और एकदम से पता चला और मेरी अम्मी आके सामने बैठ गए और मेरा भाई आ गया। जैसे वो खड़े थे ना भाई आके, तो मुझे ऐसे ही लग रहा था। वो फीलिंग ही अलग थी और मैं शायद वो वर्डिंग में आप लोग को नहीं शेयर कर पाऊँगी, लेकिन वो अलग ही फीलिंग थी। खाला बैठे थे, आधा घंटा बैठे वो मेरे पास में और मेरे को बोल रहे थे कि ना टेंशन नहीं लेना बेटा मदीना, कोई भी बात रहेगी ना मुझे आवाज़ दे दिया करो, बाजू में तो हूँ मैं। वो बिल्कुल बाजू में ही है मेरे, मेरा नंबर भी है तुम्हारे पास में। इनफैक्ट मेरे को तो उन्होंने खालू का भी नंबर दे दिया, हालांकि खालू का नंबर तो था भी नहीं मेरे पास में। उन्होंने मुझे खालू का भी नंबर दे दिया कि खालू का भी नंबर रखो, कभी मेरा नहीं लगा ना तो खालू को फ़ोन करना। और फिर जो उनके बेटे खड़े थे तो वो भी मुझसे 10 मिनट खड़े थे, वो बातें कर रहे थे, वो यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे ताकि जो है ना मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, मेरा दिमाग है ना दूसरी तरफ चले जाए और मैं बेटर फील करूँ। तो भाई भी यहाँ से वहाँ से बातें कर रहे थे और बोल रहे थे मेरे को कि आपा टेंशन नहीं लेना, कभी भी कोई भी चीज़ का बोले आवाज़ दे देना, बोले भाई रहते नहीं है, देर से आते फैयाज़ भाई गाड़ी पे से, कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आवाज़ दे दिया करो, बोले हम लोग ऊपर ही रहते हैं, कोई ना कोई तो रहता ही है, तो आवाज़ दे दिया करो। तो मैंने बोला भाई को हाँ भाई ठीक है बिल्कुल आवाज़ दे दूँगी। बस एक चीज़ का एहसास हुआ ना कल कि हम लोग जब भी मतलब कैसा ना कि हम अपनों से दूर होते हैं ना, जैसे अपने माँ बाप भाई बहन से सब दूर हो जाते, तो हमको ऐसा एहसास होता है ना कि हम अकेले हैं,
लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बहुत ज़रिए बना देता है। अल्लाह पाक आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते, वो आपके लिए ज़रिए बना के रखते हैं। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ़िक्र करने वाले वो बैठे हैं हमारे लिए, और ज़रिए भी वही बनाएंगे। मैंने सब छोड़ दिया उनके ऊपर ही कि आप ही ख्याल रखो मेरा, मैं तो अकेली हूँ फ़िलहाल यहाँ पे, मेरे शौहर भी नहीं रहते, तो अल्लाह पाक को मेरा ख्याल रखना ही है, तो ज़रिए भी वो मेरे लिए बना ही देते। बाकी आप लोग हो ना इतनी सारी दुआएं देने अपनी मदीना को, जो आपकी दुआएं लगती है और मदीना कुछ भी प्रॉब्लम से निकल जाती है बाहर। बाकी चले, देखो खाना तो मेरा बन ही गया, माई को खाना दे दिया, ट्यूशन के लिए जा रही, मेरी बच्ची 2 बार की ट्यूशन है ना। बाकी चले व्लॉग को एंड करूँगी। अपनी मदीना बहन को, मदीना बेटी को हमेशा दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।